बुद्धि उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी बाजार दर्शन के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में बाजार की महत्ता को बताया गया है, किस प्रकार हमारे खर्चे को बढ़ा देता है, किस प्रकार आकर्षित करता है, बाजार के किस प्रकार हम वशीभूत हो गए हैं यानी उसके नियंत्रण में हो गए। पूरी चर्चा इस पाठ में की गई है। तो आइए हम सभी अध्ययन करते हैं बाजार दर्शन में लेखक इस पाठ के माध्यम से क्या बताना चाहता है। कहता है लेखक की एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए थे कुछ मामूली चीज खरीदने के लिए। एक छोटी सी चीज उन्हें खरीदना था, लेकिन बाजार गए, लेकिन वापस आए तो उनके पास बहुत सारे बंडल थे। मैंने कहा कि ये क्या, आप तो कोई छोटी सी चीज खरीदने गए थे लेकिन आप लौटे पूरे बंडल के साथ। बोले जो ये साथ थी, अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए। खरीदारी के दृष्टिकोण में महिलाओं का जो है ज़्यादा भूमिका है पुरुषों की अपेक्षा। पुरुष थोड़ा सा अपने बजट को नियंत्रित करते हैं, लेकिन महिलाएं जो खरीदारी के प्रति थोड़ी सी आसक्ति ज़्यादा होती है। उनका आशय था कि पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की प्रमुखता प्रमाणित है, कोई नई बात नहीं है। आदिकाल से इस दृष्टिकोण में महिला यानी पत्नी की ज़्यादा प्रमुखता है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है, यह खरीदारी का विषय स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या पुरुष वर्ग जोड़ेगा। फिर सच है और यह इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है, लेकिन मूल में एक तत्व और है। कहा गया कि आज पत्नी साथ में थी इसलिए खरीदारी ज्यादा हो गई, लेकिन यहाँ पे लेखक कहता है कि इसका एक मूल तत्व है, वह है पैसे की गर्मी, एनर्जी। मनी बैग अगर आपका भरा है, पैसा ज़्यादा है, तो आप न चाहते हुए भी कुछ चीज़ों को खरीद लेंगे। पैसा पावर है, पैसे में बहुत ज़्यादा शक्ति है, पर उसके सबूत में आसपास टाल मटाल न जमा हो तो क्या खाक पावर है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर इस मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। अगर पैसा आपका बैंक में है, कोई नहीं देखता आपका कितना अकाउंट बैलेंस है, करोड़ों रुपए रखे हैं, लेकिन आपके मकान को अगर कोई देखा, कोठी को देखा गया, उस आधार पे आपका मूल्यांकन करेगा कि ये पैसे वाले हैं, इनकी मकान जो है बता रही है कि ये जो है अच्छे हैसियत वाले हैं। पैसे की पावर यथार्थ में दिखती है, बैंक में नहीं दिखाई देती है। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। जब उसका पैसे का प्रयोग करते हैं यानी कोई वस्तु खरीदते हैं या घर पे खर्च करते हैं, घर के सुख सुविधाओं पे खर्च करते हैं, तो ही उसका पावर दिखाई देता है। यही पावर का रस है, यही पावर का आनंद है। लेकिन नहीं, कुछ लोग संयमी होते हैं, कुछ लोग जो है कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं। वो फिजूल सामान को फिजूल ही समझते हैं। भले उनके पास पैसा है लेकिन वो फिजूल ही समझते हैं, बेकार समझते हैं। वे पैसे को बहाते नहीं हैं, उसकी कीमत को समझते हैं, बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वो पैसे को जोड़ते हैं, जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा की उन्हें जरूरत नहीं है। वो प्रयोग करके नहीं देखते, बस खुद के पैसे जुड़ा होने पे उनका मन गर्व से भुला होता है, वो खर्च नहीं करते हैं। लेकिन उनका पैसा अगर जुड़ता जाए उसी में वो गर्व से प्रफुल्लित होते हैं, उनका मन भी आनंदित होता है। कुछ लोग पैसे को व्यवहारिक रूप में वस्तुओं को इकट्ठा करके प्रफुल्लित होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे को जोड़कर प्रफुल्लित होते हैं। मैंने कहा आप ये कितना सामान लाए, आप तो ले गए थे थोड़ी सी सामान लेने। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा ये देखिए सब उड़ गया, बस रेल टिकट के लिए बचा लिए हैं। मैंने तब कहा कि अगर और पैसा, उन्होंने कहा यहाँ तक कि और पैसा होता तो और भी सामान आता। लेखक ने कहा अगर आपके पास, तो मान लीजिए मनी बैग का पैसा खत्म हो गया, अगर आपके पास और पैसा होता तो और भी लगता है सामान आता। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, परचेजिंग पावर के रेशियो में, अनुपात का मतलब होता है रेशियो में आया। यानी आपकी जितनी कैपेसिटी है परचेजिंग, खरीदारी की क्षमता है, उतना आप खरीद लिए। जितना आपके पास मनी बैंक में था आपने सोचा चलो ये अब खरीद लेते हैं। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तथ्य है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए।
उसका कि कर्तव्य में कुछ कुछ हाथ है, महत्व है बाजार का। लेकिन आपके पास सबसे बड़ा अगर किसी का महत्व है तो बाजार का, क्योंकि बाजार आमंत्रण देता है, बाजार आपको बुलावा भेजता है, बाजार आपको आकर्षित करता है। तो अगर पैसे के साथ साथ कुछ लोग कहते हैं स्त्री का महत्व है इसलिए खरीदारी ज़्यादा कर ली, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं मनी बैग कम है, अगर पैसा है नहीं रहता तो खरीदारी नहीं होती है। लेकिन असली तत्व तो लेखक बताता है कि सबसे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ है बाजार का। मैंने कहा कि आप नाहक ले आए, बेकार में इतना सारी चीजें खरीद लाए। मित्र बोले कुछ न पूछो यार, बाजार है ये शैतान का जाल है, ये शैतान का जाल है, अपनी जाल में खींच लेता है। ऐसा सज धज कर सामान रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे, जो कठोर हृदय हो जो न फंसे, ऐसे सजा के रखते हैं। कोई चीज़ दुकान पे ऐसे सजा के रखते हैं, न चाहते हुए भी आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। सामान अंदर बड़ा पड़ा है, अगर बाहर कुछ न दिखाई दे आप उधर आकर्षित नहीं होते हैं। लेकिन इसीलिए देखिए अधिकतर दुकानों पे जो चीज़ें अंदर डेमो के लिए वो चीज़ें दुकान के बाहर लटकाई होती हैं जो लोगों को आकर्षित करती है। मैंने कहा ठीक, बाजार इनविटेशन कर देता है, आमंत्रित करता, आओ मुझे लूटो, सब भूल जाओ कि आप के पास फिर भविष्य में क्या होगा, आप महीने का खर्चा कैसे चलाएंगे, ये सब भूल जाए और मुझे देखो। बाजार कहता मेरा रूप देखो, ये ग्राहक के लिए है, ये किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते नहीं हो तो देखने में क्या हर्ज है, अगर नहीं खरीदना है तो बाजार कहता है देखने के तो पैसे नहीं लगते हैं, आओ। लेकिन देखने से ही प्रक्रिया शुरू होती है। अगर हम जाते हैं बस देखने के लिए देख लें, लेकिन फिर हमें वो अपनी मोह जाल में फंसा लेता है और हम खरीदारी के लिए विवश हो जाते हैं। इस आमंत्रण जो इनविटेशन बाजार देता है इसकी खूबी है, ये आग्रह नहीं है, आग्रह पूर्वक नहीं, आपको आग्रह नहीं करता है, रिक्वेस्ट नहीं करता है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। जो बड़ी बाजार होती है वह आपको आमंत्रण देती है, बिल्कुल साइलेंट होता है, वह बिल्कुल एकदम आवाज ही नहीं होता है, शोर ही नहीं होता है, वह चाह जगाती है, आपके अंदर इच्छाओं को जगाती है। चाह का मतलब है अभाव, अगर आपके पास अभाव है तब चाह क्या होगी ज़्यादा। अगर आपके पास अगर घर पे कूलर है, आप एसी के मार्केट में जाते हैं, आपको चाह जगाएगी, आपके पास अभाव है एसी का। लेकिन जैसे बाजार में जाएंगे सोचेंगे खरीद ले, थोड़ा कर्जा ही लेना पड़े क्यों नहीं इसको खरीद, अभाव ही आपकी चाह को जगाता है। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है उसके पास काफ़ी नहीं है, वो चौक पे खड़ा होता है, बाजार में खड़ा होता है तो ऐसे लगता है हमारे घर पे ये चीज़ें नहीं है, काफ़ी नहीं है जो चीज़ें, और चाहिए और चाहिए, क्योंकि इच्छाएं तो अनंत है, इन्फिनिटी में। आज तक दुनिया में किसी की इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। आप कोई भी चीज़, कल हम साइकिल से चल रहे हैं तो हमारे मन में इच्छा है कि हमारे पास एक बाइक हो जाए, बाइक से चल रहे हैं तो लगता है ठंडी गर्मी लग रही है, एक छोटी कार हो जाए, बड़ी कार हो जाए। तो इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं है, जितनी आपके पास आती रहेंगी चीज़ें इच्छाएं और बढ़ती है। जैसे बाजार में जाते ही आपको लगता है और चाहिए और चाहिए, मेरे यहाँ कितना परिमित है, कोई सीमा है, परिमिति मतलब कोई सीमा नहीं है, और कितना असंतुलित है, अतुलित है। अतुलित मतलब जिसका तुलना नहीं की जा सकती है। कोई अपने आप को बाजार का यह चौक, उसे अगर चौक पे चले जाए, कोई अपन अपने को न जाने तो बाजार का एक चौक उसे कामना से विकल बना के छोड़ दे, व्याकुल कर देता है। कामना मतलब इच्छा से। आप बाजार के चौक पे चले गए, आपकी इच्छाओं से वो व्याकुल बना के छोड़ देगा। कब लेखक कहता है विकल क्यों, व्याकुल क्यों, पागल बना देता है आपको। आप खरीदारी के प्रति बिल्कुल आप पागलपन की अवस्था में पहुंच जाते हैं। असंतोष, तृष्णा, इच्छा, ईर्ष्या से घायल करके मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना देता है। पहले तो आपको इच्छाएं प्रबल कर देगा, आप खरीदने के लिए मतवाले हो जाएंगे, तृष्णा, इच्छा जागेगी, ईर्ष्या होगी, मेरे घर पे, पड़ोसी के घर पे यही चीज मैंने देखा है, ये मैं खरीद लूं तो मेरे घर पे ही हो जाए। ईर्ष्या की भावना घायल करके मनुष्य को बाजार बेकार बना देता है। एक और मित्र की बात है, वो दोपहर के पहले बाजार गए। पहला मित्र तो गए कुछ मामूली चीज खरीदने, लेकिन एक ढेर सारा बंडल लेके आए। लेकिन एक मित्र की और बात करते हैं, वो दोपहर के पहले बाजार गए और शाम को वापस आए तो भी खाली हाथ।
उनको ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ लेनी थी, लेकिन खाली आता है। मैंने पूछा कहाँ रहे हो, वो बोले बाजार देखते रहे हो। मैंने कहा बाजार, बाजार देखते रहे। मैं बाजार गया था और बाजार को देखते रह गया, खरीद नहीं पाया। मैंने कहा बाजार में क्या देखते रहे, बोले क्यों बाजार। तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं, देखा आपने इतना, लेकिन लाया कुछ नहीं। बोले हाँ यार, समझ में नहीं आता हूँ, लूँ कि न लूँ, क्या लूँ। कुछ लेने का जी होता था, कुछ लेने का मतलब है कुछ को छोड़ भी दे रहा था, लग रहा था इसको भी जरूरी है, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका, डिटर्मिनेशन नहीं कर पाया, निश्चय नहीं कर पाया कि मैं क्या चीज़ खरीदूं और क्या चीज़ नहीं खरीदूं। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि आप क्या चाहते हो तो सब और आपकी चाह, आपकी इच्छा आपको घेर लेगी, तब परिणाम त्रास ही होगा। जो परिणाम होगा वो अच्छा नहीं होगा, उसमें गति नहीं होगी, न कर्म होगा। बाजार एक जादू है। जैसे जादूगर अगर किसी पे जादू दिखाता है तो हम उसके वशीकरण होकर उस जादू को देखते रहते हैं, लगता है एकदम जिज्ञासाएं हमारी उसकी तरफ बनी रहती हैं। तो बाजार भी एक जादूगर है, एक जादू है। जादू आंखों की रास्ते काम करता है। जब आप बाजार नहीं जाएं, भले बाजार के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन जैसे ही बाजार में जाएं तो आंखों के रास्ते आपके शरीर पे काम करते हैं। वो रूप का जादू है, दिखाता है। जैसे चुम्बक का जादू लोहे पे चलता है, वैसे इसकी जादू की भी मर्यादा है। जैसे चुम्बक जो स्टील पे नहीं पकड़ता है, चुम्बक का गुण है लोहे पे पकड़ता है। बाजार का भी एक जादू का एक मर्यादा है, वो सभी पे काम नहीं करता है जादू। जब आपका जेब भरा हो, यानी परचेजिंग तभी आप करेंगे जब आपका जेब भरा है और साथ में मन भी खाली होना चाहिए। जेब भरा, मन भी भरा, सब कुछ है हमारे पास, तब आप खरीदारी नहीं करेंगे। जादू उसका असर नहीं डाल पाएगा। इसका जादू तब असर डालेगा जब आपकी जेब भरी हो और मन खाली हो। ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली हो और मन भरा न हो तो जादू चल जाएगा। कहते हैं जेब खाली हो लेकिन मन न भरा हो तब भी चल जाएगा। जेब का उतना महत्व नहीं है जितना मन का है। आप उधार ले लेंगे, भले जेब न भरी है, लेकिन अगर मन आपका चल गया तो आप उधार से आप काम चला देंगे। इसलिए मन का खालीपन सबसे घातक होता है बाजार के दृष्टिकोण में। अगर मन खाली है तो इसके जादू का असर बहुत तेजी से होता है। मन के खालीपन पे सारी चीजें निर्भर करती हैं। बाजार में अनेकानेक जो चीज निमंत्रण उस तक पहुंचाएंगी। अगर बाल मन खाली है तो अनेकानेक जो चीज बाजार में है वह निमंत्रण देकर आपको बुलाएंगे। अगर मन नहीं खाली है, आप मन संतुष्ट हैं, तो बाजार का ये जादू नहीं करेगा। उस वक्त जेब भरी हो या न भरो, तब मन की कौन मानने वाला है। मालूम होता है ये भी ले लूं, वह भी ले लूं, सभी सामान जरूरी है, आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। सभी चीज लगता है घर पे भौतिक सुविधाओं को बढ़ाने वाला है, भौतिकवादिता की तरफ। यानी जिस प्रकार अगर हम एक बार भौतिक वस्तुओं का उपयोग कर लें तो सामान्य या प्राकृतिक चीजों पे हम आश्रित नहीं हो पाते हैं। पहले लोग क्या थे, पहले लोग एटमॉस्फियर जो थे, नेचुरल एटमॉस्फियर में रहते थे, लेकिन आज हम पंखे के आदी हो चुके हैं। अगर पंखे में नहीं रह रहे हैं तो हमें तकलीफ होगी, हमें परेशानी महसूस होगी। हम किसी न किसी तरह पंखे की व्यवस्था, अगर पंखे से ऊपर उठ गए, कूलर में रहते हैं तो पंखा हमें बेकार लगेगा, अगर हम एसी में रहते हैं तो कूलर की हवा बेकार लगेगा। यानी बाजार आपको बिल्कुल हर चीज़ें आपको आमंत्रित करता रहता है, सुविधा बढ़ाने वाली, अधिक सुविधा बढ़ाने वाली चीज़ों की चाह जगाता है। पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चला फैंसी चीज़ों की बहुआयत आराम में मदद नहीं देती है बल्कि खलल डालती है। फैंसी चीज़ें जो आकर्षित होती हैं बहुत ज़्यादा, वो आपको आराम नहीं देती। फैशन की आड़ में, फैशन की आड़ में वस्त्र खरीद लिया हमने, वो नैरो है, बहुत जो है पतला है, हमने पैंट खरीद लिया। भले फैशन की दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन आराम की दृष्टिकोण से बिल्कुल ही नहीं डालता है, बल्कि खलल डालता है, बाधा डालता है। थोड़ी देर ही स्वाभिमान को जरूर सेक मिलती है, लेकिन कहता है कि हम देखिए अपडेट है, आधुनिक है, हमें स्वाभिमान लगता है। हमने पैंट पुराने ट्रेडिशन का पहना है तो लोग कहेंगे अपडेट नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए गर्व करेगा, लेकिन इसके बावजूद आपको आराम नहीं मिलेगा। पर इससे स्वाभिमान की गिल्टी की एक खुराक ही मिलती है।
जकड़ रेशमी डोर से हो तो रेशम के स्पर्श मुलायम के कारण क्या वह जकड़ कम होगी। देखिए धागे की डोर तो भले आपको आराम न दे लेकिन वो टूट सकती है। रेशम जो सिल्क होता है भले मुलायम हो लेकिन उसकी रस्सी बड़ी मजबूत होती है। तो बाजार की जो जकड़ है वो रेशमी है, रेशम की डोर से बनी है। भले आपको आकर्षित मुलायम स्पर्श कराती है लेकिन उसकी जकड़ बहुत तेज होती है। वह जकड़ से व्यक्ति संभवतः छूट नहीं पाता है, उस जकड़ से मुक्ति नहीं पाता है। इसलिए लेखक कहता है ऐसी जकड़ से हमें बचना होगा। हमें अपने सुविधाओं का ख्याल करें, फैशन की इस होड़ में, फैशन की इस दौड़ में अपने को झोंके ना, क्योंकि बाजार की डोर काटन की नहीं है, सूती की डोर नहीं है, ये रेशमी डोर है। और रेशमी डोर क्या करती है, भले स्पर्श कोमल हो लेकिन अपने अंदर बांध लेती है। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। बाजार जाओ तो मन को खाली रख के ना जाओ, मन खाली ना हो, और मन खाली हो तो बाजार न जाओ, क्योंकि बाजार अपनी जाल में आपको फंसा लेगा। कहते हैं कि लू में जाना है तो पानी पी कर जाना चाहिए, भीतर पानी भरा है तो लू का लोपन व्यर्थ हो जाता है। जैसे बाजार पहुंचे घर से, पानी आप नहीं पिए हैं, आपको प्यास लगेगी तो प्यास आपको आमंत्रित करेगी कुछ खा के पानी पिए, या आज आधुनिक पेय पदार्थ कोल्ड ड्रिंक पी लें, इससे बेहतर है। आधुनिक सोच के हैं तो सोचते हैं कुछ खा के ना पानी पिए, कोल्ड ड्रिंक ही पी लें। लेकिन अगर घर से आप पानी पी कर चले हैं तो ये लू का लूपन आपको व्यर्थ कर देगा, आप पीने की इच्छा ही नहीं होगा। अगर पी के नहीं चले, मन खाली आपका घर से ही, अगर बाजार पहुंच गए तो फिर दिक्कत में आप फंस जाएंगे। मन में लक्ष्य भरा है तो बाजार में फैला का फैला रह जाएगा। आप टारगेट बना के चल रहे यही वस्तु खरीदेंगे। अगर लक्ष्य बना के नहीं जा रहे हैं तो बाजार आपको अपनी आकर्षण में खींच लेगा, ये घाव देगा, और घाव बिल्कुल नहीं दे पाएगा अगर आपका मन भरा है, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। आप सोचेंगे मैंने आज संयम से काम लिया, आज मैंने कुछ बचत की है, तब बाजार तुम्हारा कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ दोगे। इसलिए यहाँ पे लेखक कहता है कि बाजार जाइए आप, बाजार हमारी सुविधाओं का केंद्र है, लेकिन अपने मन को कंट्रोल करके संयमित भाव से जाइए। भाग 1 में यहीं तक का अध्ययन, आगे का अध्ययन हम भाग 2 में करेंगे। आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।